प्रेम से बोलो प्यारे हो, गज के बोलो प्यारे हो। मुझ जैसे अदने को भी चरणों से आन लगाया है, दे कर के ब्रह्म ज्ञान मुझे भी पावन पाक बनाया है। चलता फिरता पुतला है महादेव तेरे वरदानों का, मोल चुकाया जा नहीं सकता गुरुदेव तेरे एहसानों का, मोल चुकाया जा नहीं सकता गुरुदेव तेरे एहसानों का। सत्संग जी, अभी हम श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से निरंतर जहाँ सदगुरु बाबा सहनसा जी महाराज, बाबा गुरबचन जी महाराज, जिन्होंने मानवता के इस मिशन को सिर्फ विचारों से नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ी तो बलिदानों से सींचा है। इतना सुंदर हमें ये प्लेटफार्म दिया है, मार्ग दिया है, और उसके बावजूद भी हमारा हाथ पकड़कर सदगुरु निरंतर हमें चलने का प्रयास कर रहा है। आओ इस भक्ति के मार्ग से मुक्ति के पद तक पहुंचने का ये सुंदर समाज जो जीवन में मिला है। मुक्ति एक अवस्था है, पर वो अवस्था भी तो गुरु के चरणों से ही प्राप्त की जाती है। बहुत सुंदर एक बात महात्मा समझाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति गुरु के पास गया और कहा मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। तो सदगुरु ने कहा कि आप जीवन में गुरु बनाओ। कहते जी गुरु मिलेगा कहाँ? तो महात्मा मौज में थे, उन्होंने कहा आप तलाश करो। वो व्यक्ति गुरु की तलाश में 12 साल तक भटकता रहा, और 12 साल बाद लौटकर जब अपने गांव में आया तो वो महात्मा 12 साल से वहीं बैठकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो महात्मा पूछते हैं, वो जो लौट कर आए खोजी गुरु से पूछते हैं कि मुझे पूरी दुनिया में कहीं गुरु नहीं मिला। तो सदगुरु ने कहा मैं तो 12 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ यहीं बैठे बैठे। वो हाथ जोड़कर कहता है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने 12 साल लगा दिए, मैं तो आज मुक्त होऊंगा। अगर आपकी शरण लेता तो 12 साल मुक्त हो जाता, पहले मुक्त हो जाता। सदगुरु ने मुस्कुराकर कहा तू मुक्त ही है, फर्क सिर्फ इतना है तेरी मुक्ति में उतनी ही देर है जितनी देर तेरे समर्पण में है। जहाँ दातार सच्चे पातशाह महात्मा भी कहते हैं, सहनसा जी लिखते हैं, गुरु सिख दावस एक ही कर्तव्य आपा अर्पण कर देवे, कह अवतार गुरु दा कम है खाली झोली भर देवे। मेरे समर्पण में देर है। जहाँ निरंतर हम सिमरन के माध्यम से इस निरंकार प्रभु से बात करते हैं, तू ही निरंकार, तू निराकार है, ये आज सदगुरु की कृपा से जाना है। तू ही निराकार है, तू मेरे जीवन का आधार है। लेकिन अगली लाइन हम कहते हैं मैं तेरी शरणा। अब थोड़ा विचार करें, मैं तेरी शरणा में है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात है। मैं तेरी शरणा, अगर मुझे जाति का अभिमान आए तो मैं तेरी शरणा, अगर विद्वता का अभिमान आए तो मैं तेरी शरणा, अगर किसी ज्ञान का ही अभिमान आए तो मैं तेरी शरणा। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने मुक्ति पर्व अपने विचारों में व्यक्त कहा था कि यह मिशन कोई टीवी चैनल या प्रचार के माध्यम से यहाँ तक नहीं आया। इस मिशन को बलिदानों, अपने महापुरुषों ने अपने बलिदानों से यहाँ तक पहुँचाया है। उससे क्या उम्मीद करा जाए कि वो मिशन के लिए बलिदान देगा जो एक गंदा गिलास जल का नहीं छोड़ पाता। अगर मैं अपनी वासनाओं को नहीं छोड़ पाया, अगर मैं अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ पाया, तो इस मुक्ति के दर पर आकर फिर मैं कैसे उम्मीद करूं कि मुक्ति का अधिकारी बन जाऊंगा। जहाँ स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज लिख रहे हैं कि मुक्ति का हकदार वही है जो जन ज्ञान को जीता है। मुक्ति का हकदार वही है जो जन ज्ञान को जीता है, कह हरदेव की विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। विष क्या है और अमृत क्या है? महात्मा समझाते हैं सिवाय तेरे जग में कोई अमृत नहीं है, और तेरे सिवा जो भी है वो विष ही विष है। बहुत सुंदर वैदिक प्रार्थना भी है, जो मोक्ष है तू चाहता विष सम विषय तजता तेरे, अरे जब क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे, संसार जलती आग है इस आग से झट भाग रे, आ शांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। इस शांत शाश्वत निराकार के साम्राज्य में आकर के, इससे जुड़ करके, इससे नाता जोड़ करके ही मैं भक्ति का भी आनंद ले सकता हूँ, मुक्ति का भी अधिकारी बन सकता हूँ।
बहुत सुंदर महात्मा समझाते हैं कि एक व्यक्ति ने किसी से पूछा कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि मुक्ति बहुत कठिन है, बहुत तप करना पड़ता है, बहुत जप करना पड़ता है, तब जाकर किसी विरले को नसीब होती है, और आप कहते हैं कि गुरु के चरणों में आ जाओ, आप मुक्ति के हकदार बन जाओगे। अगर मुक्ति इतनी सरल है तो फिर शास्त्रों ने इतनी कठिन क्यों कही? अगर मुक्ति इतनी कठिन है तो महात्मा आप इतनी सरल कैसे बताते हैं? महात्मा सूझवान होते हैं। उत्तर दिया, शास्त्र अपनी बात ठीक कह रहे हैं। जब तक गुरु जीवन में नहीं आया मुक्ति मुश्किल है, बहुत कठिन है, शास्त्र ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये गुरु के प्यारे भी ठीक कह रहे हैं। अगर गुरु जीवन में आ जाए, गुरु का ज्ञान जीवन में आ जाए तो मुक्ति इतनी ही सरल होती है जैसा कोई व्यक्ति अगर समालखा से अगर दिल्ली से महाराष्ट्र जाना चाहे तो उसे बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत धन लगेगा, लेकिन कोई चींटी अगर प्लेटफार्म पर किसी महात्मा का, किसी व्यक्ति का पल्ला पकड़ लेती है और बाई एयर वो सफ़र करके जब महाराष्ट्र पहुंचता है तो वो चींटी एक पल में वहाँ पहुंच जाती है। ऐसे ही जब जीव गुरु की शरण में आकर, इसके सानिध्य में आकर इस ज्ञान के अनुकूल अपना जीवन जीता है, वो जीते जी भक्ति का आनंद प्राप्त करता है, अंततोगत मुक्ति का वो सहज अधिकारी बनता है। कहा भी गया है कि मुक्ति अगर जीते जी सांस खत्म हो जाए और इच्छाएं शेष रह जाए तो मृत्यु है, और अगर समय रहते हुए इच्छाएं मिट जाए और जीवन शेष रह जाए तो ये जीवन मुक्ति है। इसीलिए महात्माओं ने सजग किया, बार बार समझाने का प्रयास किया। इन्हीं अरदास प्रार्थनाओं के साथ वाणी को विराम देता है। हे सतगुरु साकार पल पल नमन तुम्हें, हे निर्गुण निरंकार पल पल नमन तुम्हें, साध संगत के चरण कमल का ध्यान करूं, जिनके चित्त बसा दातार पल पल नमन तुम्हें, जिनके चित्त बसा दातार पल पल नमन तुम्हें। साध संगत जी प्यार से कहिए। माता जी के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धन्यवाद जी।